इस शासनादेश में हम लोग देखने वाले हैं कि 1 जून से किस प्रकार से एक व्यापक अभियान चलाने के बाद में कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन रेडी की गई हैं उनको किस प्रकार से वैक्सीनेशन पूरे देश में किया जाना है उससे रिलेटेड है। लेकिन ये हमारे उत्तर प्रदेश का शासनादेश है, इसको देखते हैं पूरा डिटेल कि 18 वर्ष से 44 आयु वर्ग में के नागरिकों का किस प्रकार से एक व्यापक अभियान चला करके टीकाकरण कराया जाना है। तो यहाँ पर जो प्रेषक हैं, सबसे पहले हम आदेश को देखते हैं। प्रेषक हैं अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। और इसके बाद सेवा में समस्त जिलाधिकारी, समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए लिखा गया है। और साथ ही साथ जो विषय बनाया गया है ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग सभी काम होना है। 1 जून 2021 से, फिर से आप सुन लीजिएगा, 1 जून 2021 से प्रदेश के समस्त जनपदों में 18 से 44 आयु वर्ग के नागरिकों के कोविड टीकाकरण किए जाने के संबंध में शासनादेश जारी किया गया है। और इसमें लिखा है, महोदय, उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में दिनांक 1 मई से जो टीकाकरण अभियान चल रहा है इसको विस्तार रूप दिया जाएगा आपका 1 जून से। 1 जून 2021 से एक पूरे प्रदेश में व्यापक तौर पर टीकाकरण करवाया जाएगा। और जो कम आबादी वाले जनपद हैं, यानी कि कम से कम आबादी वाले जनपद हैं, उनमें कम से कम 1000 नागरिकों का टीकाकरण करवाना ही होगा। कोविड-19 टीकाकरण की बात की जा रही है यहाँ पर। अब इसके बाद में कार्य योजना की अगर हम बात करें तो सबसे पहला वर्क प्लेस CBC। प्रत्येक जनपद में उक्त आयु वर्ग यानी कि 18 से लेकर 44 आयु वर्ष के जो व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, उनको 4 वर्क प्लेस CBC का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कम से कम 50 लोगों का टीकाकरण करवाया जाएगा। जनपदीय न्यायालय हेतु नंबर 2 है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग कार्यालय में अधिकारियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों के लिए। और तीसरा है सरकारी कार्यस्थल के लिए 2 सत्र स्थापित किए जाएंगे। अधिक आबादी वाले बड़े जनपदों में 1 से अधिक अतिरिक्त वर्क प्लेस CBC स्थापित किए जाएंगे। आवश्यकता अनुसार वर्क प्लेस CBC का स्थान परिवर्तित करते हुए राष्ट्रीयकृत बैंक कर्मी, परिवहन कर्मचारी, रेलवे तथा अन्य राजकीय कार्यालयों को संतृप्त किया जाएगा। और इसके बाद में क्या है, एक सरकारी वर्क प्लेस CBC पर राजकीय एवं परिषदीय शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी। तो इसमें जो सरकारी हैं या राजकीय शिक्षक हैं उनको वरीयता दी जाएगी, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। सूचना विभाग मीडिया कर्मियों के वर्क प्लेस के CBC का कार्य संपन्न होती ही इसे सरकारी कर्मियों के वर्क प्लेस यानी कि CBC में परिवर्तित कर दिया जाएगा एवं सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाएगा। उसके बाद जनपद न्यायालयों में लगने वाले दैनिक टीके की सूची जनपद न्यायाधीश के कार्यालय के द्वारा, मीडिया कर्मियों की सूची जिला सूचना अधिकारी के कार्यालय द्वारा और शिक्षकों की सूची DIOS और BSA के द्वारा तथा अन्य सरकारी कर्मियों की सूची जिला अधिकारी कार्यालय के द्वारा पूर्व से बनाकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके अनुसार ही सुचारू रूप से टीकाकरण का कार्य संपन्न कराया जाएगा। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि जो जनपदीय न्यायालयों में लगने वाले दैनिक टीके की सूची होगी उसके लिए न्यायाधीश के कार्यालय द्वारा, मीडिया कर्मियों की सूची जिला सूचना अधिकारी के द्वारा, और जो शिक्षक हैं चाहे वो इंटर कॉलेज के शिक्षक हों उनकी सूची DIOS के द्वारा, बेसिक के हैं तो BSA के द्वारा, और अन्य सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सूची जिला अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। तो उसी आधार पर सुचारू रूप से टीकाकरण का महाआयोजन किया जाएगा। उपरोक्त समस्त वर्क प्लेस CBC पर 45 एवं उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए भी 50 स्लॉट रखे जाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक वर्क प्लेस पर 100 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा, किंतु इन्हें 2 केंद्र के रूप में संचालित किया जाएगा। अब बात करते हैं अभिभावक स्पेशल CBC। इसमें क्या है, तो ये जो प्रकार हैं चल रहे CBC के, पहला प्रकार हमने वर्क प्लेस वाला देखा, दूसरा है अभिभावक स्पेशल CBC। प्रत्येक जनपद में उक्त आयु वर्ग यानी कि 18 से 44 हेतु प्रतिदिन 2 अभिभावक स्पेशल CBC स्थापित किए जाएंगे, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के माता पिता का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए उन्हें पंजीकरण एवं टीकाकरण के समय अपने बच्चे की उम्र 12 वर्ष से कम होने का प्रमाण देना पड़ेगा। अब उस प्रमाण में आधार कार्ड दे सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का दे सकते हैं, ये बच्चे का डिटेल आपको देना पड़ेगा, पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक में कम से कम 100 नागरिकों का टीकाकरण किया जाएगा। अधिक आबादी वाले बड़े जनपदों में
एक अतिरिक्त अभिभावक स्पेशल सीबीसी स्थापित किया जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं हम नगरीय क्षेत्र के सीबीसी की। तो यहाँ पर किसका टीकाकरण होना है, तो प्रत्येक जनपद में उक्त आयु वर्ग हेतु प्रतिदिन 3 नगरीय क्षेत्र सीबीसी स्थापित किए जाएंगे, जिसमें कम से कम 100 नागरिकों का टीकाकरण किया जाएगा। अधिक आबादी वाले बड़े जनपदों में आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त नगरीय स्पेशल सीबीसी स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद चौथा नंबर आता है नगरीय क्षेत्र के समीपस्थ यानी पेरी अर्बन जिसे क्षेत्र बोलते हैं के हेतु प्रत्येक जनपद में उक्त आयु वर्ग के प्रतिदिन एक नगरीय क्षेत्र के समीपस्थ क्षेत्रों हेतु सीबीसी स्थापित किए जाएंगे, जिसमें कम से कम 100 नागरिकों का टीकाकरण किया जाएगा। इसके बाद में बात आती है ग्रामीण क्षेत्रों हेतु सीबीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ज़्यादातर हमारी जनसंख्या रहती है वो गाँव में ही रहती है। तो प्रत्येक जनपद में उक्त आयु वर्ग के हेतु प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 2 सीबीसी स्थापित किए जाएंगे, जिसमें कम से कम 100 नागरिकों का टीकाकरण किया जाएगा। अधिक आबादी वाले बड़े जनपदों में आवश्यकता एवं वैक्सीन की आवश्यकता के उपलब्धता के अनुसार अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र सीबीसी स्थापित किए जाएंगे। इसमें दूसरा पॉइंट है, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपरोक्त अनुसार दिनांक 1 जून 2021 से 18 से 44 आयु वर्ग के नागरिकों हेतु कोविड टीकाकरण गतिविधि सुचारू रूप से संपन्न कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। तो ये था आदेश, बहुत इम्पोर्टेंट आदेश है, थोड़ा बड़ा है लेकिन अच्छा आदेश है और ये ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है इसमें दी गई है। और इसमें जो वरीयता के आधार पर सभी को टीकाकरण कराया जाएगा और विशेष तौर से सरकारी कर्मचारियों के लिए सूची उनके विभागों से उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग से पहले से ही सूची उपलब्ध कराई जाएगी और उनका टीकाकरण करवाया जाएगा।